नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास अलंकार पर होगी। तो आज का पहला प्रश्न है, अलंकारों की महत्ता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो विकल्प में है, अलंकारों से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है। अलंकारों के बिना काव्य रचना संभव नहीं है। अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। अलंकारों से काव्य में रोचकता और प्रभावशीलता आती है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो सत्य कथन बताना है, कथन सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। यह सही नहीं है, बल्कि काव्य जो अलंकार हैं काव्य सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, न कि महत्ता उत्पन्न करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार के भेद नहीं है। तो अलंकार के 3 भेद माने गए हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो छंदालंकार नहीं होता है अलंकार का भेद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, छंदालंकार। अलंकार के 3 भेद माने गए हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए वही प्रश्न है, अलंकारों के कितने भेद होते हैं। तो अलंकारों के 3 भेद होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। अलंकार दिया गया है और उसकी परिभाषा। तो इसको सीधे मिला देंगे। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो, तो इसका हो जाएगा श्लेष अलंकार होगा। जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ निकले वहाँ पे हो जाएगा श्लेष अलंकार। तो इसका हो जाएगा आ वाला ऑप्शन सही। और जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। किसी वस्तु को अगर चढ़ा बढ़ा के कहा जाए तो वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो इसका ई हो जाएगा तीसरे का। और उपमेय में उपमान बिंब प्रतिबिंब रूप में चित्रित हो वहाँ पे होता है दृष्टांत अलंकार। तो ये क्रम हो जाएगा, ऐसे सही होगा। तब विकल्प में होगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से जो अनुप्रास अलंकार का लक्षण न हो उसे छांटिए। तो विकल्प में जो दिया है वो है, शब्द के प्रारंभ अथवा अंत में वर्णों की आवृत्ति, एक या अनेक वर्णों की क्रमानुसार आवृत्ति, पंक्ति की संपूर्णतया आवृत्ति, एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति। तो प्रश्न है, इनमें से जो अनुप्रास अलंकार का लक्षण न हो उसे छांटिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंक्ति की संपूर्णतया आवृत्ति अनुप्रास अलंकार का लक्षण नहीं है। और बाकी अन्य विकल्प जो हैं अनुप्रास अलंकार के लक्षण हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, शब्दालंकार में यह नहीं है। कौन सा अलंकार विकल्प में है जो शब्दालंकार नहीं है। तो ऑप्शन में है यमक, श्लेष, अनुप्रास या फिर उपमा। तो प्रमुख शब्दालंकार होते हैं उनका नाम है यमक, अनुप्रास, श्लेष, पुनरुक्ति, विप्सा, वक्रोक्ति। ये सभी अलंकार जो हैं शब्दालंकार में आएंगे। और उपमा अलंकार जो है यह अर्थालंकार में आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमेय, उपमा, ये सभी जो हैं अर्थालंकार हैं। अगला प्रश्न है, सो सुख सुजस सुभग मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है।
अनुप्रास शब्द जो है अनु तथा प्रास शब्दों से मिलकर बना है। अनु शब्द का अर्थ होता है बार बार, प्रास का अर्थ है वर्ण। जहाँ स्वर की समानता के बिना भी वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस पंक्ति में स तथा म वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, जैसे स सो सो सुख सुजस सुलभ, तो इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न है, जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उनमें कौन सा अलंकार होता है? तो अभी हम लोगों ने देखा अनुप्रास अलंकार होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक तातेहु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक तातेहु, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन में है अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में वाक्य दोबारा आ रहा है जिसका सामान्य अर्थ तो एक ही है, किंतु अन्वय करने से पूरी उक्ति का अर्थ बदल जा रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न है, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि, इनमें कौन सा अनुप्रास है? तो ऑप्शन में है श्रुत्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास या फिर छेकानुप्रास। तो इस पंक्ति का पूर्वार्ध का अर्थ जिसके हृदय में राम नहीं है उन्हें विपत्ति आती है, और दूसरी लाइन का अर्थ है जिनके हृदय में राम है उन्हें किसी प्रकार की विपत्ति नहीं आती है। तो यहाँ पे हो जाएगा लाटानुप्रास, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाए में कौन सा अलंकार है? तो विकल्प है छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, इनमें से कोई नहीं। जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो पर तात्पर्य या अन्वय में भेद हो तो वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है। इस प्रस्तुत पंक्ति में लाटानुप्रास का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाटानुप्रास। अगला प्रश्न है, तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जहाँ एक अथवा एक से अधिक वर्ण समूह की एक से अधिक बार आवृत्ति हो वहाँ वृत्त्यानुप्रास होता है। प्रस्तुत पंक्ति में कई बार त की आवृत्ति हुई, अतः वृत्त्यानुप्रास अलंकार है इसमें। त तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वृत्त्यानुप्रास। अगला प्रश्न है, जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहाँ होता है, तो यहाँ पे भी वृत्त्यानुप्रास होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चतुराई लीनी, इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन में है यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या फिर रूपक अलंकार। इसका भी पंक्ति में जो है यमक अलंकार होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें बेनी शब्द का दो बार प्रयोग हुआ है। प्रथम बेनी का अर्थ है कवि बेनी जो रीतिकालीन है, और दूसरे बेनी का अर्थ है चोटी। ये कवि बेनी है ये, और बेनी मतलब का होता है ये चोटी, एक स्त्री की चोटी। अगला प्रश्न है, सुर सुर तुलसी शशि उडगन केशव दास,
अब के कवि उद्योत सम जह तह करत प्रकाश। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन में है अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा या फिर विरोधाभास। तो इस पंक्ति में भी यमक अलंकार है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यमक अलंकार। यहाँ पर एक सूर्य का तात्पर्य सूरदास से है और दूसरे सूर्य का तात्पर्य सूर्य से है। कनक कनक के 100 गुनी मादकता अधिकार में कौन सा अलंकार है? तो आप सभी लोग जान गए होंगे, इसमें भी यमक अलंकार है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यमक अलंकार। अगला प्रश्न है, जहाँ शब्दों, शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो, वहाँ निम्न अलंकार होता है। तो विकल्प में है श्लेष, वक्रोक्ति, यमक या रूपक। जहाँ शब्दों, शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो, तो यहाँ पर भी यमक अलंकार की बात हो रही है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, तरणी के ही संग तरल तरंग में तरणी डूबी थी हमारी ताल में, इसमें प्रयुक्त अलंकार है। तो तरणी के ही संग, तो पद्यांश में तरणी का प्रयोग 2 बार हुआ है एवं दोनों का अर्थ अलग अलग है। पहले तरणी का अर्थ सूर्य है, जबकि दूसरे तरणी का अर्थ जो है नाव है। तरणी, तरणी, यहाँ एक सूर्य है और दूसरे नंबर पे है नाव, ये नाव है। यहाँ पे जो है यमक अलंकार होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यमक अलंकार। अगला प्रश्न है, खग कुल 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 सा बोल रहा रेखांकित शब्दों में अलंकार है। तो यहाँ पे जो कुल कुल दिया हुआ है 2 बार दिया गया है। कुल शब्द का अर्थ समूह है, मतलब कि प्रथम जो कुल है यह पक्षियों के शब्द समूह का है। यह प्रस्तुत पद्यांश में प्रथम कुल शब्द का अर्थ समूह है, द्वितीय और तृतीय कुल कुल शब्द पक्षियों के कुल कुल यानी कलरव का सूचक है। यह कुल जो है यह पक्षियों का कुल है। यह कुल कुल जो एक कलरव जो ध्वनि निकलती है उसको कहा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट आंसर हो जाएगा, यमक अलंकार होगा। अगला प्रश्न है, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर कर का मन का डार दे मन का फेर में कौन सा अलंकार है? तो इसमें भी यमक अलंकार है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यमक अलंकार। क्योंकि इसमें मन का शब्द का प्रयोग 2 बार आया है जो 2 अर्थ दे रहा है। प्रथम मन के का अर्थ होता है हृदय और दूसरे मन के का अर्थ है मोतियों की माला। यहाँ पे है मन का डार। चलिए अगला प्रश्न है, तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान तू मोहन की उर्वशी कह हवे उर्वशी सुजान, उपर्युक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इसमें भी जो है यमक अलंकार होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस दोहे में उर्वशी का अर्थ अप्सरा है। अप्सरा नाम की एक नर्तकी है, जो अप्सरा है वह उर्वशी नाम की। दूसरे उर्वशी का अर्थ है हृदय में बसी हुई और तीसरे उर्वशी का अर्थ है एक आभूषण। यहाँ पे 3 उर्वशी है, उर्वशी, यहाँ पे उर्वशी और तीसरी उर्वशी है। पहली उर्वशी है अप्सरा और दूसरी उर्वशी है हृदय में बसी, उर में बसी। यहाँ पे है उर मिस हृदय, वसी मिस हृदय में बसी हुई। उर्वशी सुजान जो है आभूषण है यह। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर
को घटिये वृषभानुजा वे हलधर के वीर में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन में है वक्रोक्ति, यमक, श्लेष, अनुप्रास। तो इसमें जो है अनुप्रास अलंकार होगा, नहीं सॉरी श्लेष अलंकार होगा इसमें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो उस पंक्ति में कौन सा अलंकार होता है? तो ऑप्शन में है रूपक, अनुप्रास, यमक या फिर श्लेष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्लेष अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, श्लेष अलंकार होता है, श्लेष अलंकार किस अलंकार के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन में है शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, उपर्युक्त सबसे अलग। तो श्लेष अलंकार जो है वह शब्दालंकार के अंतर्गत आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नांकित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताइए। तो पंक्ति है, रनित भृंग घंटावली, झरित दान मधुनीर, मंद मंद आवत चल्यो, कुंजुर कुंज समीर में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन में है उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक या फिर श्लेष। इसमें श्लेष अलंकार होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्लेष अलंकार। अगला प्रश्न है, इस जो पंक्ति है इसमें श्लेष अलंकार है। जब काव्य में एक शब्द या शब्द एक बार प्रयोग हो और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। प्रस्तुत पंक्ति बिहाई द्वारा रचित है। यहाँ समीर के दो अर्थ है। पहले समीर का अर्थ है मदमस्त हाथी तथा दूसरे समीर का अर्थ है कुंज में प्रवाहित मंद वायु। अगला प्रश्न है, अजो तरयो ना ही रहियो, अजो तरयो ना ही रहियो, श्रुति सेवत इक रंग में अलंकार बताना है। तो ऑप्शन में है श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार या फिर उपमा अलंकार, लास्ट में उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इस पंक्ति में जो है श्लेष अलंकार होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे। विकल्प देख लेते हैं इसका, विभावना, रूपक, वक्रोक्ति या फिर समासोक्ति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूपक अलंकार होगा। जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे अर्थात उपमेय और में उपमान का निषेध रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार के कुछ भेद बता देते हैं। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, चरण कमल बंदो हरिराई, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। ये सभी जो उदाहरण हैं ये सभी रूपक अलंकार के उदाहरण हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अर्थालंकार है? तो ऑप्शन में है श्लेष, यमक, वक्रोक्ति, रूपक। तो अर्थालंकार इसमें कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूपक अलंकार जो है अर्थालंकार है। अगला प्रश्न है, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग में कौन सा अलंकार है? अभी हमने बता दिया है इसको उदाहरण में ही। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह रूपक अलंकार के उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन में है यमक, रूपक, श्लेष या अनुप्रास। तो इसमें जो है रूपक अलंकार होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूपक अलंकार। अगला प्रश्न है,
मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया पंक्ति में अलंकार है। तो अभी हमने बता दिया था इसका भी। तो यह रूपक अलंकार के भेद हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मुख कमल समीप सजे थे, दो किसलय दल पुरैन के, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन है रूपक अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या फिर उपमा अलंकार। तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न है। मुख कमल समीप सजे थे, ये वही प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न है। सखी नील नभस्सर से उतरा, सखी नील नभस्सर से उतरा, यह हंस आहार तिरता तिरता, अब चारक मौतिक शेष नहीं, निकला जिनको चरता चरता, में रूपक अलंकार का कौन सा प्रकार है? तो ऑप्शन में है सांग रूपक, निसंग रूपक, पारंपरिक रूपक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारंपरिक रूपक है इसमें। प्रस्तुत पद्यांश का अर्थ है तारागण रूपी मोती इसलिए समाप्त हो गए क्योंकि आकाश रूपी सरोवर से निकले सूर्य रूपी हंस ने उन्हें चुग लिया है। यहाँ तारागण रूपी मोतियों में सूर्य रूपी हंस का आरोप किया गया है। तो अतः यहाँ पारंपरिक रूपक होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी, इस काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन में है उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, अपनुति अलंकार। तो कौन सा अलंकार है इसमें? तो इसमें भी हो जाएगा रूपक अलंकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूपक अलंकार। अगला प्रश्न है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार बताना है। तो विकल्प में है रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष, यमक। तो इतना उदाहरण देखने के बाद आप लोग फट से पहचान गए होंगे कि इसमें भी रूपक अलंकार है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूपक। अगला प्रश्न है। जहाँ उपमेय का प्रतिषेध कर उपमान की स्थापना की जाए वहाँ अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? तो विकल्प में है उत्प्रेक्षा, रूपक, रूप का अतिशयोक्ति, अपनुति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय का प्रतिषेध कर उपमान की स्थापना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला प्रश्न है। जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो ऑप्शन में है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, दीपक अलंकार या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अगला प्रश्न है। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन में है उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार या फिर उपमा अलंकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा इसमें। अगला प्रश्न है। पीपर पात सरिस मन डोला में मन क्या है? तो मन को बताना है। तो मन उपमेय है, उपमान है, वाचक धर्म है या फिर धर्म है।
तो पीपर पात सरिस मन डोला में मन जो है उपमेय है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उपमेय। अगला प्रश्न है, निर्धन के धन सी तुम आई में कौन सा अलंकार है? निर्धन के धन सी तुम आई में जो है उपमा अलंकार है, जहाँ उपमेय और उपमान में रूप गुण आदि के सादृश्य का प्रतिपादन हो, वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उपमा अलंकार। अगला प्रश्न है, मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका है, उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार बताना है। तो विकल्प में है रूपक अलंकार, पूर्णोपमा अलंकार, दृष्टांत अलंकार या फिर उपमा अलंकार। जिस उपमा में चारों अंग विद्यमान हो वहाँ जो है पूर्णोपमा अलंकार होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रस्तुत पंक्तियों में मोम सा दीप उपमान है, तन तथा मन उपमेय है, वाचक शब्द सा दोनों के साधारण धर्म जो है धर्म घुल चुका है, जल चुका है, तो यहाँ पूर्णोपमा अलंकार होगा। अगला प्रश्न है, जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे कहते हैं। तो विकल्प में है साधारण धर्म, वाचक, उपमान या फिर उपमेय। तो जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे वाचक धर्म कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, उपमेय को जिसके समान बताया जाता है उसे कहते हैं। उपमेय को जिसके समान बताया जाता है उसे क्या कहते हैं? उपमान कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उपमान। अगला प्रश्न है, सा, सम, सा, सी, सरिस आदि किस अलंकार के वाचक शब्द हैं? तो यह जो सभी हैं उपमा अलंकार के वाचक शब्द हैं, सा, सी, सम, सदिश, सरिस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पाय महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मीड़ित जाए में कौन सा अलंकार है? तो विकल्प में है अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान, संदेह या फिर प्रतीप अलंकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें जो है भ्रांतिमान अलंकार होगा। इस पंक्ति में भ्रांतिमान अलंकार है, जहाँ सादृश्य के कारण किसी वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है, वहाँ भ्रम या भ्रांतिमान अलंकार होता है। इस दोहे में जो नाइन जो है नायिका की एड़ी में महावर लगाने आती है, उनके एड़ी को देख कर उसको भ्रम हो जाता है। इनकी एड़ी इतनी लाल है कि नाइन उसे महावरी की गोली समझकर बार बार मीट कर रंग निकालना चाहती है। यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाडिम का समझ कर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है यह अन्य सुख यह कौन है। इसमें कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन में है संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, प्रतीप अलंकार या फिर निदर्शना अलंकार। तो इस पंक्ति में भी जो है भ्रांतिमान अलंकार है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह आज का आखिरी प्रश्न था। मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हाँ, और मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें आप लोग।
ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।